ओके, हम लोगों ने अभी तक जो चीजें डिस्कस की थी उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक डिस्कस किया था। मैंने अभी आपको वो पिक्चर सेंड कर दी थी कि आप उसको एज अ नोट्स अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास थी और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक पहुंचे थे। ठीक है, अच्छा जी। ओह, तो यहां से हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको बताया कि ये जो दो ऐसे हमारे पास ऐसे रॉड है, और इसके दरमियान में अगर एक व्हील हो ऐसे और उसको रोटेट किया जाए, करंट पास करेगी। अगर मैं इसके ऊपर ब्लू लाइट को फॉल करवाऊंगा तो ब्लू लाइट की वजह से इसकी ज्यादा स्पार्किंग होगी, जबकि रेड लाइट की वजह से इसकी स्पार्किंग में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक हो गया। नहीं आएगा। यहां से हमने सीखना है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिल्कुल बिला झिझक होके। क्वांटम इतनी मजे की चीज है और इतनी गहराई वाली चीज है कि आप एक बार इसमें खुद गए, आपको यकीन करें कि कोई चीज पसंद नहीं आएगी। मैं इस क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर कुछ तकरीबन 14 बुक्स अभी तक रीड कर चुका हूँ। और मैं एक नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट हूँ। मेरा लाइक काम जो है वो रिलेटेड टू ऑर्गेनो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो इस फील्ड का इंटरेस्ट है ना, या जो इस फील्ड में मजा है, जो इसके अंदर गहराइयां छुपी हुई हैं, वो हम अल्लाह की कुदरत पे हैरान हो के पागल हो जाएंगे कि यार अल्लाह ताला ने कैसे एक छोटे से टाइनी टाइनी जर्रों के अंदर क्या क्या छुपा दिया है। शायद इसके बाद आप में से कई लोगों को केमिस्ट्री पहले से ज्यादा बुरी लगना शुरू हो जाए, लेकिन चले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जी, ये देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले कोई बच्चा मुझे आप में से बता सकता है कि एनर्जी का वेवलेंथ से क्या ताल्लुक है? इनवर्स। जी, एनर्जी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्टली जी, प्रोपोर्शनल। शाबाश। ये आपको इक्वेशन याद है? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जी सर। चलिए, ये वही जनरल फिजिक्स है जो 9-10 में आप लोगों ने पढ़ी थी। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपको अगर याद है, आपको फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशनशिप भी याद है, दैट्स ग्रेट। आपको एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। कोई ऐसा है जिसको वेवलेंथ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है? प्लीज, जहां पे कॉन्सेप्ट वीक है मुझसे पूछ लें, टाइम थोड़ा है आप लोगों के पास। सबको अगर कॉन्सेप्ट है तो फिर मैं लैम्डा को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलें, अगर नहीं है तो मुझे अभी बता दें, फिर लेक्चर के बीच में आपको प्रॉब्लम होगा। सर कर दे एक्सप्लेन सर। हाँ जी, देखें, खुल के बताया करें कि सर ये चीज नहीं आती, चाहे वो मैट्रिक में लिखी हुई है, क्योंकि अगर आपको वो प्रॉब्लम बाद में करेगी। ये देखिए, ये मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर अगर मेरे पास एक वेव है, जैसे मैं ये एक वेव बनाता हूँ, तवज्जो से देखिएगा, मैंने यहाँ एक वेव बनाई है वाली। इस वेव में आप देख सकते हैं कि आपके पास दो चीजें आती है, एक क्रस्ट होती है और दूसरी
ट्रफ। ट्रफ होती है। क्रस्ट ये है और ट्रफ नीचे वाली होगी। जो इन दो वेव्स के दरमियान फासला है इसको कहते हैं वेवलेंथ यानी लैम्डा। अगर लैम्डा हाई होगा, ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ बड़ी होगी। यानी जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपके पास वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब मुझे जरा सोच कर बताएं, ये कितने पॉइंट्स पे बीट कर रही है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 और 4। ठीक हो गया? ये कितने पॉइंट्स पे बीट कर रही है? 4 4 पॉइंट्स। पॉइंट। अच्छा, अब मैं वेवलेंथ को कम करता हूँ। फर्ज करें मैंने वेवलेंथ ये कर दी। अब आप बताएं जरा ये कितने पॉइंट्स पे बीट करती है? सर 1 2 3 4 5 6 5 2 3 4 5 5 नहीं 6 7 और 8। अब जब वेवलेंथ कम हो गई तो ये ज्यादा बार बीट कर रही है। तो जो ज्यादा बार बीट कर रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है और जो कम टाइम बीट कर रही है उसकी एनर्जी कम। कम। जितनी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा होती है और जितनी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाती है। सुई जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी टीका लग जाएगा। और आप कभी किसी को देखा है लोहे की सलाख के साथ टीका लगा रहा हो? बहुत बड़ी वेवलेंथ है, वो नहीं लग सकता। लेकिन छोटी सी सुई है, अभी कोरोना की वैक्सीन लगा के हैं, लगवाए हैं सारों ने। तो वो जो आपने देखा हो या कभी शुगर वाली आपने देखी हो निडल, वो जो इंसुलिन के लिए यूज करते हैं, तो वो बड़ी 5 बारीक। जी ml सर BD। जी जी, बहुत बारीक सी निडल होगी। तो जितनी कम निडल यानी जितना बारीक होता है ना, जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो जल्दी से बताएंगे आपके पास ये रेडिएशन जो है वो आ कहाँ से रही है? शाबाश, कहाँ से आ रही है? सनलाइट। सनलाइट से सनलाइट, शाबाश। ले जी, सनलाइट से रेडिएशन आ रही है। और सन से हमारे पास जो रेडिएशन आ रही हैं उसकी वेवलेंथ कुछ यूं होगी, छोटी छोटी, फिर ऐसे होती जाएंगी। समझ रहे हैं? यस सर। और यूं अगर हम इसको बनाते जाएं तो हमारे पास सबसे पहले जो रेडिएशन आएगी वो है जी, सबसे पहले कौन सी रेडिएशन आती है? विजिबल नो सर। कॉस्मिक रे। इंफ्रारेड इंफ्रारेड अल्लाह अकबर। और वो भाई तो बहुत हाई सर केमिस्ट्री वाले इसका जवाब दिए। लास्ट पे रेडियो आती है इधर, जो जिसकी सबसे ज्यादा है। सबसे पहले, चले इसको अभी समझते हैं। केमिस्ट्री वाले नहीं बैठे हुए भाई इधर? कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है? पढ़े हुए कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री बच्चों? इनऑर्गेनिक में है सर मेरी हाँ स्पेशलाइजेशन। यार, तो फिर उसमें आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़ा होगा। वो ऑर्गेनिक में है सर मेरे। इनऑर्गेनिक में हाँ आपने जी चैप्टर जी पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है? चैप्टर उधर बिल्कुल। पूरा चैप्टर है यार। हम भी गलती से केमिस्ट्री पढ़ बैठे हैं जिंदगी में तो इतना तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको, है थोड़ी करते हैं। चलें, सबसे पहली जो रेज आ रही हैं वो हैं गैमा रेज, जिनकी एनर्जी सबसे कम है। अच्छा, गैमा रेज की एनर्जी कितनी को हो? आपने ये एनर्जी याद रखनी है, पेपर में आपको इससे रेलेवेंट कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है।
गैमा रेज की एनर्जी अप्रोक्सीम यानी इसकी जो वेवलेंथ होती है, सॉरी, वो तकरीबन 10 रेज टू द पावर -12 मीटर्स है, बहुत छोटी। अच्छा, गैमा रेज के बाद दूसरी रेज आती हैं एक्स रेज, और एक्स रेज की जो एनर्जी है ये है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। गैमा रेज एक्स रेज के बाद आती हैं यूवी रेज, यूवी रेज के बाद आती हैं विजिबल रेज, विजिबल के बाद आती हैं आईआर, जस्ट मैं ये बना लूं, आईआर के बाद आती है माइक्रोवेव्स, और माइक्रो के बाद आती हैं रेडियो। ओके, सबसे पहले आ गई गैमा रेज, दूसरी आ गई एक्स रेज। इन लेक्चर्स को ध्यान से रखिएगा, ये आपको एक नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, एंड होपफुली अगर आप इनसे भी तैयारी करेंगे तो आपका 60-70% पोर्शन इजीली तैयार हो जाएगा। हाँ, कुछ जो बाकी चीजें आपके लिखने वाली होती हैं वो आप वहीं से लिखेंगे। तो गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर, माइक्रो, और लास्ट में आ गई रेड। अगर मैं इनकी वेवलेंथ का जिक्र करूं इन मीटर्स, तो मैं कह सकता हूं इसकी है 10 रेज टू द पावर -12 मीटर्स, 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स, 10 रेज टू द पावर -8 मीटर्स, 10 रेज टू द पावर -6 मीटर्स। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं आईआर को 10 रेज टू द पावर -5 मीटर्स, माइक्रो है 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स, और रेडियो है 10 रेज टू द पावर 3 मीटर्स। आप इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.01 नैनोमीटर, ये है आपके पास 1 नैनोमीटर, ये आपके पास है तकरीबन 200 नैनोमीटर्स, ये आपके पास तकरीबन आता है 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक। फोटोसिंथेटिक रीजन पता है ना आपको लाइट का, 380 से 720। अच्छा, आप में से कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, विजिबल लाइट कितने कलर्स में कन्वर्ट होती है? 7 7 7। शाबाश, 7 कलर्स वेरी में। गुड। और वो 7 कलर कौन कौन से हैं? येलो, विप गो यार इंडिगो, विप वायलेट, Yeah. ग्रीन, ऑरेंज, विप का है, ब्लू, वायलेट, व्हाइट। गाय और विप गायर, ठीक है। इस विजिबल लाइट को फर्दर कन्वर्ट किया जा सकता है 7 रीजन्स के अंदर। शाबाश, आप लोगों को वो आते हैं। उनमें आ गया वायलेट, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज। रेड। ठीक हो गया? यस, अच्छा, अब ये बताएं विप ग्योर अगर मैं लिखूं तो विप ग्योर में वेवलेंथ कितनी है? इसकी वेवलेंथ का आपको साइज पता है? जी सर, वही 380 to 760। वॉयलेट की कितनी होती है? वॉयलेट की है 380 नैनोमीटर के राउंड अबाउट। ये जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना, ये आपको इस फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगा, मैंने इसको खुद बनाना होता है। मेरे एक नोट्स थे, वो बस गायब हो गए गलती से, मैंने वो हाथ से लिखे थे और कलर्ड मार्कर और पेंसिल से लिखे थे किसी दौर में, बस एक शख्स को दिए, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया है।
वो सारी केमिस्ट्री मेरी बड़ी मेहनत की थी उस वक्त जब कभी पढ़ते होते थे शौक से। तो 495 नैनोमीटर्स ग्रे का आ जाता है ग्रीन। ये आ गया हमारे पास 500 570 सॉरी 570 है इस। और येलो है आपके पास 590। ये वैसे भी याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं आपके वन पेपर और बाकी एग्जाम में भी। 620 और आर आ गया 750। ये इसकी रेंज है। अच्छा ये बताएं, अब मुझे आपने उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब ब्लू लाइट हुई तो स्पार्किंग तेज हुई, रेड लाइट से स्पार्किंग तेज क्यों नहीं हुई? सर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। उसकी यस की वेवलेंथ ज्यादा है। सर वो एड अप नहीं हुई है ना उसकी वेवलेंथ रेड की। क्यों नहीं हुई रेड की वेवलेंथ ऐड अप? सर क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल में उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी वो ज्यादा है साइज में। साइज में ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। शाबाश। और हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा था? एनर्जी मूवमेंट ट्रांसफर। जी जी, वो उसका नाम था एक उस प्रोसेस का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब लाइट जितनी मर्जी तेज हो, जब तक वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं नहीं करवा सकती। नहीं करवा सकती। उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड Threshold frequency. फ्रीक्वेंसी। शाबाश शाबाश। मुझे लगता है आप ताने बाने मिल रही हैं थोड़ी केमिस्ट्री के साथ हैं। कुछ कुछ चीजें याद आ रही हैं आप लोगों सर को? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। याद आए, बहुत कुछ याद आएगा अभी तो। वो है अभी ऐसी पड़े ऐसी यार। खैर, मेरी जरा थोड़ी आदत जोली है क्योंकि बंदा केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ के ना बड़ा बोर हो जाता है। तो साथ साथ हम हंसते खेलते रहेंगे ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। ये ना हो कि वो आधी क्लास सो जाए आधी बिल्कुल ही जाग जाए। नहीं नहीं सर, अगर आपने कह दिया ना कि आप जॉली हैं, मतलब अब देखें आप। ओ यार तेरी, नहीं यार तेरी मेहरबानी, मैं जोली नहीं। मतलब ये ना हो कि मैं कहता हूँ भाई मैं जॉली नहीं हूँ यार। सर पहले तो हम डर रहे थे ना, मतलब हम भी जॉली बने या ना बने, अब आपने भी नहीं, कह दिया कि मतलब आप आप। भाई जॉली बने, लेकिन ये देखिए बाद में हम जॉली ना बनते हो, पेपर भी देना सीएसएस का। अगर यार ये कि हमने जॉली जॉली में पता नहीं क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो बस हंसते खेलते रहे, को लतीफे शलीफे याद करते रहे साथ साथ। चले जी, इसको जरा तरतीब लगा लें थोड़ी सी। अच्छा, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक और किस्म की रेडिएशंस भी मौजूद होती है इन सारों के अलावा, उसका नाम क्या है? Electromagnetic waves. ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ब्लैक। ब्लैक होल नहीं यार। कॉस्मिक कॉस्मिक आई कॉस्मिक थिंक नहीं लेकिन। कॉस्मिक कॉस्मिक वेव्स, शाबाश। अच्छा, कॉस्मिक वेव सन से नहीं आती, याद रखिएगा जी। कॉस्मिक वेव्स कहाँ से आ रही हैं? जल्दी से बताओ। हैवी बॉडी से, कॉस्मोस से, मतलब वो हैवी बॉडी से। वो क्या हैवी बॉडी थी? जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। तो उससे आई कैसे? मीटिराइट्स। नो 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 नो। मीटरॉइड। नो, मेटेरॉइड की क्या औकात है उसके आगे? सर ब्लैक सन सर रेडी। के अलावा जो ब्लैक। बाकी। देखे ना, ये आपको पता है जीएसए में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कॉस्मिक वेव्स का ओरिजिन क्या है। तो सर ये
प्लैनेट्स या स्टार्स ही हो सकते हैं। 10 रेज टू द पावर -27 मीटर्स है। और बता दें। लाइट ये हाय हाय, सीएसएस के इस साल ही क्लियर हो रहे हैं ना आप लोग, हम्म, तो भाई अपनी तैयारियां शायरियां पकड़ें। याद रखिएगा कॉस्मिक वेव्स आ रही हैं एक्चुअली बिग बैंग से, ओ, और इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था उन दो साइंटिस्ट को जिन्होंने ये फाइंड किया था कि कॉस्मिक वेव्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम सन। बिग बैंग को प्रूफ ही एक्चुअली कॉस्मिक वेव्स ने किया था। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक फलसफे का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। आपने ये सुना होगा कि अल्लाह की जात क्या फरमाती है, कुन, तो क्या होता है? फयकुन। फायाकून। अच्छा, आप लोग जरा कुन करें, अपने मुंह से कुन बोलें। कौन? क्या हुआ? कुछ हुआ? नथिंग। ना सर। अगर आप, गिरा है सर। क्या हुआ? बहन गिरी है। अच्छा जरा सोचे, आपने कहा कुन। जब आप कुन कह रहे हैं तो क्या आपके आगे जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे? हम्म, क्या वेव साउंड पैदा नहीं हो रहा? हो हो रहा रहा है। है सर। अगर हमारे कहने से, हमारे कुन कहने से एक वेव पैदा होती है, तो जब अल्लाह ने कहा होगा कुन, हाँ। यस सर। तो सोचे फिर फायाकून, जो वो कहता है वो हो जाता है। तो अगर आप इसका फिजिकल एस्पेक्ट में मतलब लेना, तो कुन कहा और जो अल्लाह कह रहे हैं, तो डेफिनेटली फायाकून। इट्स अ बिग बिग थिंग, लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी एनर्जी होगी। खैर, ये कुछ यस सर। फलसफियाना हाँ, थॉट्स हैं, ये कुछ समझ आ फिलोसफर गया। स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन चलें, हम अभी इधर ही वापस आते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सर फोटो, ये बिग बैंग, जी जी, इसके बारे में बताएंगे। ये बिग बैंग मतलब ये क्या चीज है, मतलब ये गैलेक्सी में, असल यूनिवर्स में। कहा जाता है कि जैसे सूरज है ना, सूरज के सामने सूरज की तरह की एक बहुत बड़ी बॉडी आई थी। जैसे एक ये बॉडी है और दूसरी ये बॉडी है। When two bodies comes together, they attract themselves with a force of attraction that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the radius difference between them. जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आईं और एक दूसरे से तकरीबन टकराईं, तो ये जो बहुत बड़ा बॉल था ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, और यही छोटे ठीक। छोटे हिस्से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो अब गायब हो चुके हैं। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सन के करीब जब ये बहुत बड़ा आया था, ये करोड़ों साल पहले, तो ये हुआ था जिसकी वजह से हमारी कायनात जो है ये वाली वजूद में आई। और ऐसी हजारों लाखों कायनातें जो हैं, करोड़ों कायनातें आपके, हम तो मिल्की वेज में है ना, तो हमारा तो इसके ठीक हो अलावा गया। बड़ा यस। कुछ है, लेकिन दैट्स एक्चुअली अ लॉन्ग स्टोरी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के, सॉरी शेल्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक एनर्जी मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके ऊपर जब लाइट के पार्टिकल यानी छोटी वेवलेंथ आके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी,
तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, मूव करवा देगी। इस इफेक्ट को केमिस्ट्री और फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया जाता है। अगर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसके अंदर जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो क्या हैं। इसको ना अरेंज करें जरा, इससे तो ये बड़ा ही डिस्टर्बेंस है। चलो एक मिनट बस मुझे इसे एडजस्ट कर लेने दे ताकि ना आपके पास वो रीडेबल जी कर। फॉर्म में चले जाए। हम्म। सारा छोटा हो गया था। चले अब हमारे पास जरा स्पेस भी आ गई है। अच्छा जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब आपके पास हाई एनर्जी और इंटेंसिटी या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आके टकराते हैं, सॉरी लाइट की जो वेवलेंथ है, स्पेसिफिक वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ आके टकराती है तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मूव करवा देती है। आपके पास यही चीज है जो आज के मॉडर्न दौर के जब आप पढ़ते हैं सोलर पैनल्स, जब आप पढ़ते हैं बाकी चीज़ों को, मिसाल के तौर पे सोलर पैनल्स हैं, प्लेट्स हैं आपके पास, सोलर प्लेट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर आप इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सहारा ले रहे होते हैं। आपके पास चार्जर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट चार्जर्स होते हैं आपके पास। वो सारे इसी में आ जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसमें कैसे है कि एक प्रॉपर इंटेंसिटी यानी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो हमें इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉपर वेवलेंथ यानी प्रॉपर लैम्डा आपके पास मौजूद होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है प्रॉपर वेवलेंथ। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या चीज मौजूद होती है, आपके पास थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी जो निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी यानी जिस एनर्जी से ये निकल रहा है ये इंडिपेंडेंट होगी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रॉपर वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीट करनी चाहिए। ये सारी बातें समझ आ रही है ना आप लोगों को। जी Yes, सर। यस सर। इसकी वो जो डायग्राम आप कभी किसी बुक में देखेंगे ना
तो आप इस तरह करके इसकी डायग्राम बना दीजिएगा कि आपके पास कुछ यूं एक प्लेट होगी, इसके अंदर आपके पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, और उसके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। ओके, तो एक तरफ हमारे पास आ जाएगा जी नेगेटिव चार्ज, एक तरफ हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां से जब लाइट आके टकराएगी इस पोर्शन के ऊपर, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे निकल के टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और तो इस तरह से आप डायग्राम बना देंगे। इन चीजों को लाइंस में लिख दीजिएगा आप वहां पर पेपर में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप उसको या पोर्शंस में होगा तो आप उसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे। अच्छा जी, इसमें एक बात यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो क्या है, आपके पास ये एक नेगेटिव प्लेट है जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जी सर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या चीज है। रिटार्डिंग पोटेंशियल एक्चुअली वो पोटेंशियल है जो आप मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रोक के। कैसे, जरा तवज्जो से देखें। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। आप जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर से खींचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ानी है तो यहाँ चार्ज इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉजिटिव प्लेट को, अब इस कंडीशन को समझे, अगर मैं इस पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव बना दूं, इफ पॉजिटिव प्लेट इज मेड नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे जरा बताइएगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आसानी से मूव कर जाएंगे? नो सर। No, sir. इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से निकलते तो रहेंगे, लेकिन अब इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब पहले अगर जल्दी से आ जाते थे, तो अब थोड़ी सी देर से आएंगे, फिर और थोड़ी देर से आएंगे, फिर और थोड़ी देर से आएंगे। अगर आप इसके नेगेटिव को इंक्रीज करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो क्या होगा, द पोटेंशियल, वो पोटेंशियल at which current stops is called retarding potential.
अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये रिटार्डिंग पोटेंशियल का हमें क्या फायदा है? सर ये मतलब जब हम मतलब जैसे हम वो चार्जिंग वगैरह करते हैं तो चार्जिंग वगैरह फुल हो जाती है तो मतलब हम वहां से स्विच या बटन ऑफ कर देते हैं, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल को हम ऑन कर देते हैं। ना 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 ना, बड़ी मजे की चीज है। इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। सोचें, सर ये इफेक्ट रोकने के लिए। अच्छा उससे फायदा क्या, हमें क्या फायदा होगा? अम, मुझे ये दोनों बराबर करने का क्या फायदा होगा? जब ये रुक जाएंगे ना, देखो जब तक इसके इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, तब तक तो ये करंट गुजरती रहेगी। जब यहाँ पर और यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा तब करंट गुजरना बंद हो जाएगी। हमें इसका फायदा क्या होगा? सर स्टोरेज स्टॉप हो जाएगा। हाँ जी, स्टॉप हो जाएगी तो हमें क्या फायदा होगा? स्टोरेज हो जाएगा। हाँ, स्टोरेज नहीं होता इसमें, वो बैटरी थोड़ी लगी हुई है। मतलब सर लॉस इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होगा सर, या ये voltage आपके का? पास, अब तवज्जो से सुनिएगा, हमारे मुल्क में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम थ्योरी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन हमें एक्चुअली उसका मकसद नहीं प्रैक्टिकल पता होता कि ये हम कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे बेस क्या है, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया था। ये क्या बनाया मैंने? ये सर वो बैलेंस है। बैलेंस। अच्छा अब ये बताएं, इस बैलेंस का फायदा क्या होता है? वेट करना। अच्छा, मैं क्या वेट करूंगा इस वक्त? ये देखें, टाइम थोड़ा है, मैं अगली मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, देखिएगा। यहां से पोटेंशियल निकल के यहाँ आ रहा है, मुझे क्या पता है कि इस लाइट से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है? इसमें ब्लू लाइट भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, इंडिगो भी है, ब्लू, सब कुछ है। मैंने यहाँ पे फॉल करवाई वॉयलेट लाइट सपोज, और मैंने यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू कर दिया नेगेटिव में, ताकि करंट पास होना बंद हो जाए। जब करंट पास होना बंद हो जाएगा तो जितना पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर पे इधर आ रहा होगा उतना ही पोटेंशियल इससे प्रोड्यूस हो रहा होगा। अच्छा तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं? सर इंटेंसिटी ऑफ करंट। हाँ इंटेंसिटी ऑफ जी, लाइट। लाइट नहीं, करंट। हम पोटेंशियल करंट। फाइंड करते हैं। हम कहते हैं अगर यहाँ 10 वोल्ट एनर्जी लग रही है इधर से इलेक्ट्रॉन रोकने के लिए, तो यहाँ कितनी एनर्जी होगी? अच्छा, 10 वोल्ट। मैं यहाँ पे येलो लाइट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 6 वोल्ट एनर्जी लगानी पड़ रही है रोकने के लिए। इसका मतलब येलो लाइट की वेवलेंथ बड़ी है, तो आपके पास उसकी इंटेंसिटी, उसकी सॉरी करंट कम प्रोड्यूस होगा। और अगर मेरे पास, इसका मतलब आप अगर अपने घर के चलते हुए बल्ब के नीचे सोलर पैनल रख देंगे तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, और अगर सूरज की लाइट में रख देंगे तो ज्यादा। ज्यादा प्रोड्यूस होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लाइट कम कर रही है कौन सी ज्यादा?